नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनएरेज सक्सेस में। तो भाई जैसा कि डेली बेसिस पे एक सीरीज चल रही है हमारे द्वारा, कौन सी, जिसमें हम डेली बेसिस पे बेस्ट 5 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस कराते हैं मैथ के। ठीक है, जो भी सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं वो भी प्रीवियस ईयर के। तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है भाई, किसके लिए? दिल्ली पुलिस, यूपीएस है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है भाई, 3 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 24,000 रुपए की जो राशि है, ठीक है, 24,000 पर साधारण ब्याज जो वो 7200 रुपए है। एक ही राशि पर एक ही दर पर एक ही समय के लिए फिर क्या पूछा है हमसे? चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। चक्रवर्ती वार्षिक रूप से क्या होगा भाई, ये बताइए। ठीक है, तो लॉजिकली आप देखेंगे भाई ये 24,000 है, 24,000 को इस 72 से देखेंगे तो 24 दिया 72, कितना परसेंट हो जाता है? ये हो जाता है 30%। ठीक है, सीधे सीधे समझ रहे होंगे। और ये 30% जो कितने टाइम के लिए? 3 वर्षों के लिए। अगर हमें 1 साल के लिए निकालना है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना परसेंट हो जाता है? 10%। 10% क्या है अभी? पर एनम है हमारा, ये 1 साल का हो जाता है ये पर एनम। ठीक है, ये समझ में आया इतना। इसके बाद बात करेंगे, या तो भी 10% का सक्सेसिव निकाल लीजिए। ठीक है, 3 साल के लिए 10% का सक्सेसिव क्या होगा, क्योंकि सेम सेम टाइम के सेम दर के लिए पूछा है ना, सेम दर और सेम समय के लिए। तो टाइम क्या दे रखा है? 3 वर्ष दे रखा है। 3 वर्ष का सक्सेसिव निकालेंगे 10% का, बिल्कुल सीधा सीधा होता है 33.1%। ये आप निकाल के देख लीजिएगा भाई। ये कुछ जो फिक्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, जैसे 10% का हो गया, 20% का हो गया, 30% का हो गया, सीधा सीधा याद होना चाहिए। तो 10% का 3 वर्ष के लिए कितना होता है सक्सेसिव? 33.1%। और कितनी राशि पे निकलवाया? 24,000 की राशि पर। तो 24,000 का भी 33.1% आप निकाल दीजिए। ठीक है, परसेंट परसेंट को चेंज करेंगे हम तो ये 100 आ जाता है। ये पॉइंट भी है तो ये 0 यहाँ से खत्म, 2 0 ये खत्म। तो भाई 24 इंटू 4 एकम 24 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 24 एकम 24, 4 24 दिया 72 और 2 लास्ट का खत्म करें तो भाई 24 दिया 72 तो है 74, 74 हो जाता है लास्ट में। ठीक है, तो सबसे लास्ट में 4 4 आपको दिखाई देगा, तो ये डी आंसर है भाई हमारा। ठीक है, ये बाकी और कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आपने देख लिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आप कर सकते हैं इसके थ्रू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पे, सेकंड पे, सॉरी सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे भी सेकंड कर लीजिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से, मतलब सीपी से 45% अधिक तय करता है। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए डिस्काउंट का परसेंटेज बताइए कितना होगा, ये पूछा है हमसे। ठीक है, डिस्काउंट हमसे पूछा है। तो भाई सीधा सीधा देखेंगे, सीपी हमें दिया हुआ है, एमपी हमें दिया हुआ है। ठीक है, कितना क्या रखा है भाई? सीपी 45% से ज्यादा, मतलब सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा? 145। अब वो कह रहा है भाई 16% का लाभ, 16% का लाभ मतलब एसपी कह रहा है वो 116। अब डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है भाई? सीधा सीधा पता है आपको, एमपी पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, आप लॉजिकली इसको हम इनका रेशियो ले लेते हैं आपस में, 145 और 136 का, ये कटेगा आपका 29 से भाई। 29 पंजे 145 और 29 चौक 116। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है भाई? 1 का। तो 1 का डिफरेंस है कितने पे? 5 पे। ठीक है, तो कितना होता है ये? इंटू 100 करेंगे तो ये 20% हो जाता है। तो भाई 20% इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है भाई, ये तीसरा डाल लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अमन ने 1800 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी, जिसने पहली कुर्सी 12% लाभ पर और दूसरी कुर्सी 20% लाभ पर बेची। यदि उसने पहली कुर्सी 20% लाभ पर और दूसरी कुर्सी 12% पर बेची होती तो उसे 36 अधिक प्राप्त होते। दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य के बीच का अंतर पूछा भाई। दोनों कुर्सियों के बीच का 8, 8 से 36 और 8 से 36, ये भाई 450 होगा। कैसे? देखिए मैं समझाता हूँ आपको, सीधा सीधा है। ठीक है, ए और बी मान लीजिए पहली दूसरी को। ठीक है, पहली कुर्सी 12% लाभ पर। ठीक है, फिर कहता है दूसरी कुर्सी उसने कितने बेची भाई? 20% लाभ पर। ठीक है, फिर कहता है यदि उसने पहली कुर्सी को 20% लाभ पर, इस बार बेच रहा हूँ 20%, और दूसरी कुर्सी को 12% लाभ पर बेची होती तो भाई इनका, तो उसे कितना फायदा होता है? 36 रुपए का। यहाँ पे देखिए इनका फायदा कितना है? 36 रुपए पे। डिफरेंस कितने का है? आप कहेंगे भाई 8 का डिफरेंस है ये।
8 ही का डिफरेंस है ना, यहाँ पे भी कितना है भाई 8 का डिफरेंस है। आप देखेंगे इस 8% की वैल्यू ही तो दी हुई है 36, और हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा है क्रय मूल्य के बीच का अंतर जो कि कितना है 100%। तो इस 100% की वैल्यू हमसे पूछिए, यहाँ पे कर लिए 36 अपॉन में 8 इंटू में 100। ठीक है, तो ये आप काटम कुटी कीजिए, और 8 से 25, और ये हो जाता है आपका भाई कितने कटेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, किससे काटेंगे 4 से काट लीजिए, 4 निम 36 और 4 दूनी 8, 2 से ये 50। ठीक है, 9 पंजे 45, 450 रुपए। ठीक है, इसलिए 450 मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि 8 का 36% जाता, 100% की वैल्यू पूछी थी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा ये वाला चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है भाई, 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष समान ब्याज दर पर 80,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 दिया हुआ है। प्रति वर्ष ब्याज दर बताइए भाई, ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई 98 दिया हुआ है हमें। ठीक है, और 80,000 दे रखा है, इनका डिफरेंस दे रखा है समान ब्याज दर 80,000 की। ठीक है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 80,000। तो भाई देखिए फॉर्मूला होता है, रेट का पूछा है तो रेट का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, रेट का तो दे रखा है हमको, फॉर्मूला आपको पता होगा, सीधा सीधा डिफरेंस का क्या है, अंडर रूट अपॉन में डिफरेंस बटे में प्रिंसिपल। ठीक है, रेट परसेंटेज से डिफरेंस कितना है भाई, आप कहेंगे 98 का है, प्रिंसिपल कितना है हमारा, यह है 80,000, और ये इसका अंडर रूट, और आप काट लीजिए 2 से काट लीजिए, 49 टाइम्स कटेगा, और ये 2 से कट गया 4, 4 मतलब 4 कर लीजिए, ये 7 होता है, और ये 2 और 2 0, ये 200 हो गया। ठीक है, ये हो गया आर परसेंटेज। अब हम इसको चेंज करें तो भाई 7 बटे में 200 इंटू में 100 अगर हम करते हैं तो कितना होता है, 7 बटे में 2 होता है 3.5%, तो 3.5% हमारा आंसर है। ये सब बटे में है भाई, 3 सही 1/2%, 5 से 1/2, इस तरह से ऑप्शन दिए गए, तो 3.5%, 3 सही 1/2% हमारा आंसर होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। ये फॉर्मूला समझ लीजिएगा भाई, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए हमसे डिफरेंस के बेसिस पे तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का भाई अर्धवार्षिक का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा सा, 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। तो भी दिया है 3,90,625 पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये हमसे भी पूछा है। चलिए इसको समझते हैं एक बार। सबसे पहले 2 वर्ष का मतलब है भाई 4 में डिवाइड होगा। ठीक है, 4 में डिवाइड होगा ये 6 महीने में। ठीक है, 6 महीने यहाँ है, 6 महीने यहाँ, 6 महीने यहाँ, 6 महीने यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा 8% वार्षिक है, तो आधा हो गया इसका 4%, मतलब 4% ये है, 4% ये है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, 4% ये है, ऐसे 4% ये है, ऐसे 4% ये है। ठीक है, इतना समझ गए आप। अभी बात करते हैं इसका सीधा सीधा है तो कर लीजिए, हम 4% का सक्सेसिव निकाल लें, सक्सेसिव के बेस पे आप कर सकते हैं जो निकलेगा, अदरवाइज नहीं तो आप फॉर्मूले के थ्रू आप करेंगे। तो भी फॉर्मूला क्या है, P√1 प्लस में R की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, सॉरी 4 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये टाइम होता है बेसिकली, मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ, टाइम होता है बेसिकली, कितने वर्षों में पूछा है ना, तो 4 वर्ष है हमारे पास, एक तरह से 6 महीने के 4 बार में डिवाइड हो गया। तो सीधा सीधा करेंगे हम 3,90,625। ठीक है, और कितना दिया है 4% दिया हुआ है, तो 100 एक कम 100 4 104, 104 हो गया तो 1.04, 04 की पावर 4 दे रखा है माइनस 1। ठीक है, यूनिट डिजिट के साथ हम कर सकते हैं, आप समझेंगे तो देखिए 9 ये खत्म हो गया, 6 और 3 9, 5 और 2 7, 7 तो एक तो ये हो गया। ठीक है, और इसके अलावा इसकी पावर 4 दे रखा है, तो 4 और 1 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 इंटू 5 होते हैं 625, 625 में तो 6 और 2 1 4, 4 में 1 कम गया तो 3। ठीक है, ये हो गया, तो 7 या 21। ठीक है जी, या 21, ये यूनिट डिजिट आपका बनेगा भाई 3 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, कितना बनेगा 3 बनेगा, 3 का करके देख लेते हैं, इन ऑप्शंस के साथ खेलेंगे भाई। 5 4 9 ये खत्म हो जाता है, 5 4 9 खत्म हो गया, 6 3 9, ये 6 बच रहा है इसका, तो 6 हो गया।
इसका हो गया 6 और 3 9, और 6 3 8 और 1 9। यहाँ पे भाई 9 बच रहा है और 0 बच रहा है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात कर लेते हैं इसकी। 6 और 3 9, 6 और 3 यहाँ पे कम हुए तो भाई कितना, 2। ये भी नहीं होगा भाई। अब बात कर लेते हैं इसकी। 6 और 3 9, 6 में 3 गए 9, 2 2 और 1 3। भाई ये बन रहा है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा भाई। ये क्वेश्चन मैंने जितना इजी तरीके से हो सकता है उतने इजी तरीके से मैंने समझा दिया है। बाकी ये गोल्डन रूल अलग होता है, मैं किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा। 6 4 4 1 का। ठीक है, जब 4 की बात होती है तो यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, 6 4 4 और 1। ये किसी और क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जब वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अभी के लिए वीडियो को खत्म करते हैं भाई। बाकी आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम हम आपको बताइए, अनरेज सक्सेस, एक ऐसी सफलता जो कभी मिटाई ना जा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।